दोस्तों, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण या लेपर्डों के आवासों में सरकारी भवन बनाने के कारण बागेश्वर में जितने भी लेपर्ड थे वो सीधे मार्केट पे आ गए थे और वहीं से वे इकट्ठा रहकर बच्चों को, महिलाओं को अपना शिकार बना रहे थे। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं आपको जो मेन मार्केट है उस पे 2 लेपर्ड सक्रिय हुए थे, उनके रोमांचकारी अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, बागेश्वर कुमाऊं का एक जिला मुख्यालय है। मैं जब जिला बना तो इसमें अनेक कार्यालय भी वहाँ खोलने पड़े। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी का संगम है। यहाँ पे महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है और जब यहाँ पे मुख्यालय खुला, जिला मुख्यालय, तो इसके एक सिरे, एक टॉप में जो जंगल था उस टॉप में जज कोर्ट बना दिया गया। ठीक मार्केट के जो दूसरे टॉप में जहाँ पहले गुलदार रहते होंगे उस टॉप में डीएम का कार्यालय बना दिया गया। उससे थोड़ी दूरी पर जो एक पूरा जंगली एरिया था वहाँ पे पुलिस लाइन बना दी और बाज़ार के पीछे जो एरिया है वो नीलेश्वर महादेव वाला, उस एरिया में एक टॉप पे डीएफओ कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय बना दिया गया। दोस्तों, जहाँ जहाँ गुलदारों के आवास थे उन आवासों में बड़े बड़े कार्यालय खोल दिए गए। तो उसके बाद जो गुलदार थे उन गुलदारों ने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया और वो लोग सीधे नीचे जो मेन मार्केट है, जो नदी है गोमती या सरयू, और जो मार्केट पे उस पे ये अपना निवास इन्होंने बना दिया। क्योंकि नीचे वाले पोर्शन पे लैंटिना की झाड़ियाँ ज़्यादा थी, इसलिए गुलदारों के लिए या लेपर्डों के लिए ये छुपाव, बहुत अच्छा छुपाव मिल गया। और उसके बाद ये यहीं से कुत्तों को, गायों को और जो भी अपनी भोजन की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने लगे। बागेश्वर मार्केट पे जो मेन मंदिर है विश्वनाथ का, उस पे बहुत दफ़े उसके सीसीटीवी कैमरे पे गुलदारों के जो फुटेज थे वो फुटेज अक्सर आया करते थे। उसमें बहुत सारे गुलदारों को कुत्तों के पीछे भागते हुए या रात को मेन मार्केट पे चलते हुए बहुत बार देखा गया और उन वीडियो को लोगों के द्वारा शेयर भी किया गया। तो इससे लग रहा था क्योंकि जो लेपर्डों के आवाज़ छिन्न भिन्न होने के कारण इन गुलदारों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर ये अब नीचे मार्केट पे के नज़दीक ही ये अपना आवास इन्होंने वहीं बना लिया था। दोस्तों, ये घटना 19 सितंबर 2018 की है। मार्केट से लगा हुआ नंदी गांव है। नंदी गांव यानी बागेश्वर मार्केट ही समझ लो, मार्केट है। और वहाँ पे मार्केट से जो मेन रूट थी, मेन रूट से 15 मीटर दूर एक मकान पे एक नेपाली परिवार रहता था। उसके बगल पे आम का पेड़ था और थोड़ा हल्का से वहाँ पे झाड़ियों का छुपाव था। शाम को इनकी बेटी अपने घर के आंगनी पे, समझ लो घर के बगल पे ही, वो जो थाली गिलास है, 6 साल की वो बच्ची थी, तो शायद वो जो चाय पीने के गिलास थे उनको धोने के लिए वहीं पे नल पे खड़ी थी। क्योंकि उस समय गुलदार की फुटेज तो आ रही थी, परंतु गुलदार ने अभी तक यहाँ पे बच्चों पे हमला नहीं किया था और इसलिए लोगों को उतना भय
गुलदार का नहीं था। दोस्तों पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ था। शायद गुलदार अपने आदत से, क्योंकि जो मनुष्य के प्रति उनका भय था वो भय धीरे धीरे समाप्त हो चुका था, और वो लैंटिना की झाड़ियों से होता हुआ, और जहाँ पे ये लड़की शर्मीली जो थी वो गिलास धो रही थी, अचानक गुलदार ने इस पे हमला कर दिया। हमला होते ही बच्ची चिल्लाई और गुलदार इसको खींचता हुआ 10 या 15 मीटर दूर तक इसको खींचते हुए ले गया, क्योंकि बाजारी एरिया था और उसके माँ बाप भी वही थे, तो एकदम हल्ला गुल्ला हो गया। और उसके बाद गुलदार इसको छोड़ के भाग गया। तुरंत इस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, परंतु वहां पहुंचते पहुंचते इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उस बच्ची को गुलदार के मारने के बाद वन विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग द्वारा नंदी गांव में, जहां पे बच्ची को गुलदार द्वारा हमला किया गया था, वहां पे पिंजरा लगा दिया गया, और उसके ऊपर जो नंदी गांव ऊपर तक फैला हुआ है वहां भी एक पिंजरा वहाँ भी लगा दिया गया, क्योंकि संभवतः ये था कि ये गुलदार यदि ऊपर से आया होगा तो इसके ऊपर इसको पिंजरा लगा दिया जाएगा, तो ये गुलदार वहाँ फंस सकता है। दोस्तों मैं इस समय इसी बागेश्वर जनपद के सलखन्यारी जो गरुड़ ब्लॉक का एक गांव है, उस गांव पे एक बच्ची को गुलदार द्वारा पहले उठाया गया था, और उस परमिट पे मैं काम कर रहा था। तो ये सूचना जब मेरे को मिली, तो क्योंकि डीएफओ एक ही थे, तो मैंने कहा सर अभी तो इसको बचाने का टाइम है, आप लोग यहाँ इस पे पिंजरे लगा के ट्रैंकुलाइज करना जो आप है वो आप कर सकते हैं, परंतु मेरे पास इतना टाइम इसका नहीं है, क्योंकि जो ये परमिट जारी है मेरे लिए पहले वाला जो सलखन्यारी का जो परमिट है, इसकी डेट जाने वाली है, और इसलिए मैं इस पे सक्रिय जो गुलदार है उसको पहले मार दूँ, उसके बाद ही तब मैं बागेश्वर वाले गुलदार के लिए वापस बागेश्वर आऊँगा। तो दोस्तों इस गुलदार के लिए जो बागेश्वर वाला गुलदार जो हुआ था, जिसने 19 तारीख सितंबर को घटना की थी, इस पे अभी परमिट जारी नहीं हुआ था, और लोगों ने इस पे बहुत हो हल्ला हुआ। और बागेश्वर क्योंकि मार्केट का था, मार्केट के मेन मार्केट की बात थी, और जहाँ जो नंदी गांव में बता रहा हूँ उसके ठीक ऊपर जज कोर्ट था, और जज कोर्ट पे भी मतलब क्योंकि लोग वहाँ भी मूवमेंट ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा जाते हैं, तो ये कहीं भी किसी पे भी हमला कर सकता था। और उसी के बगल पे इंटर कॉलेज था, उसी के बगल पे शिक्षा कार्यालय था, और ये सारे कार्यालय जो थे वो उसी रूट पे थे, इसलिए वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इसको लगभग 5 तारीख अक्टूबर को आदमखोर घोषित करते हुए मारने के आदेश निर्गत कर दिए। दोस्तों गरुड़ ब्लॉक के जिस लेपर्ड जो सक्रिय लेपर्ड था, उसको जो मारने का समय था वो समाप्त हो चुका था, यानी अब यदि उसको रिन्यूअल किया जाता तभी हम उस गुलदार को मार सकते थे। इसलिए डीएफओ द्वारा मुझे बागेश्वर मार्केट के गुलदार को मारने के लिए बुला दिया गया। मैं 8 अक्टूबर को बागेश्वर पहुंचा। मेरे साथ उस समय हरी सिंह थे, और हम दोनों ने सबसे पहले जहाँ से उसने बच्ची को उठाया था उस जगह का हमने निरीक्षण किया। तो हमने देखा कि ये तो बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, रोड से केवल 10 से 15 मीटर पीछे ये जहाँ पे नेपाली रहता था ये पक्की मकान थी, और ये गुलदार शायद इसके ऊपर वाले पोर्शन में जो बगल पे एक हल्का सा झाड़ीनुमा नाला था, शायद इससे छुपाव में दिन में ही ये धीरे धीरे इस छुपाव के कारण यहाँ तक पहुँच गया था। और दोस्तों मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अक्टूबर के टाइम पे कुआओं में अधिकतर लोग घास काटते हैं, जो प्लॉट होते हैं उनमें घास काटने की जो प्रक्रिया होती है उस समय वो प्रक्रिया चलती है, और इतना ज़्यादा छुपाव वहाँ के लेपर्डों के लिए नहीं है, इसलिए ये लेपर्ड उस समय थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, और इसलिए ये बहुत जल्दी ही बस्ती पे आ गया और इसने वहाँ से बच्ची को उठा लिया था।
उसके बाद हम इस रास्ते से जब ऊपर गए, ऊपर जब हम पहुँचे दूसरे पिंजरे पे, तो हमने देखा कि उस रास्ते पे गुलदार जब 2 या 3 दिन पहले गुलदार उस पर चला था और उसने अपने पूरी क्रैश उस पर दी थी, बहुत ज़्यादा क्रैश निशान उसके उस पर थे। तो उन निशानों को देख के हमें जहाँ पंजे मिले तो उससे हमने लगाया कि जो ये गुलदार है ये मेल गुलदार है और बहुत बड़ा गुलदार है, क्योंकि इसकी जो पंजे थे वो पंजों के जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था। इससे मुझे लग रहा था कि ये गुलदार लगभग 12-13 साल का एक बूढ़ा गुलदार होगा, और क्योंकि इसको वो एज ज़्यादा है और इसलिए ये आदमखोर हो गया होगा। दोस्तों, उसके बाद हमें सूचना मिली दूसरे दिन कि जौल कांडी, इससे ऊपर वाला जो पोर्शन था जौल कांडी पे किसी के द्वारा गुलदार देखा गया है। तो हम ओपन गाड़ी से रात को जौल कांडे मार्केट के बगल पे जो ऊपर वाली पहाड़ी है डीएम कोट, या इस साइड जहाँ डीएफओ कार्यालय है इस साइड को पूरी रात हम सर्च करते थे, क्योंकि यहाँ पे उस गुलदार के व्यवहार में एक अंतर पाया गया था। जैसे हम और जगह हम ये करते थे कि गुलदार को केवल हम रात 10 बजे तक ही सर्च करते थे, उसके बाद हम लोग सर्च नहीं करते थे। परंतु यहाँ पे हमको अपनी जो रणनीति थी वो रणनीति बदलनी पड़ रही थी, क्योंकि ये गुलदार अक्सर 12 से 1 बजे के बीच मार्केट पे दिखता था। क्योंकि जो भी सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज थी उन फुटेजों को हमने जब देखा तो उन फुटेजों से हमें पता चला कि ये गुलदार 1 बजे से लेकर यानी 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक लगभग मार्केट पे ये घूम रहे हैं, क्योंकि उस समय अक्सर मार्केट थोड़ा शांत हो जाता है और वहाँ उस समय ये गुलदार मार्केट पे अधिकतर घूमते हुए सीसीटीवी कैमरों पे इनकी फुटेज आ रही थी। परंतु हमें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो हमारे राइफ़ल है उस राइफ़ल का जो डेंजर एरिया है वो 800 गज था, और यदि सपोज दैट हमको मार्केट में कहीं लेपर्ड मिलता है और हमको उसको शूट करते हैं तो हमारी गोली रीचेक करके बहुत दूर निकल सकती है। थोड़ा इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया थी ये मार्केट की थी, और मार्केट की गलियों में क्योंकि इतना खुले में तो गुलदार आएगा नहीं कि आप उसको फायर करें और आपकी गोली उसको छेदते हुए बहुत दूर तक भी निकल जाए। ये सारी गली नुमा जो रास्ते थे उन गलियों नुमा रास्तों से ये लेपर्ड निकलता था। तो एक प्रकार का हमको एक नया चैलेंज था। एक तो हमारी जो सर्चिंग थी वो पूरी रात की हो गई थी, दूसरा हमको फायर करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं हमारी गोली किसी और को न लग जाए। तो एक दूसरे प्रकार का चैलेंज इस समय हमारे पास था। दोस्तों, इसी प्रकार हम इस पोर्शन को खोजते रहे। एक दिन हमें सूचना मिली कि एक खैलियाड़ा जो उसी के बगल पे एक गांव था जहाँ पर से मार्केट स्टार्ट होता है, वो पहले ये गांव लगता है, उसके बाद तब मार्केट शुरू होता है। यहाँ पे कोई महिला शाम के समय जो घर से बाहर निकली और वो अपने बाथरूम की ओर जा रही थी, तो उसने देखा कि बाथरूम के पीछे से एक लेपर्ड बैठा हुआ है, और वो एकदम बहुत घबरा गई, और घबराने के बाद वो बाथरूम के अंदर गई और बाथरूम में उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब लगभग आधा घंटा हो गया तो उसकी सास ने देखा यार बहू कहाँ गई। तो उसके बाद उन्होंने उसकी खोजबीन की तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद है। तो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गया, तब वो बहू होश में आई और तब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने बताया कि इस बाथरूम के बगल पे एक लेपर्ड बैठा हुआ था। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी गांव पे एक साथ 4 लेपर्ड इससे पहले भी देखे गए थे। एक लेपर्ड मैं आपको बताना भूल गया, जिस दिन 19 तारीख सितंबर को बच्ची को गुलदार उठा के ले गया, उस दिन यहाँ पे एक गुलदार जो पहले से यहाँ पे जब 4 गुलदार देखे गए थे तो यहाँ पे एक पिंजरा एट ए टाइम एक्टिवेट कर रखा हुआ था, यानी एक पिंजरा लगा हुआ था। तो एक गुलदार, एक नर गुलदार लगभग 8-9 साल का, उस पिंजरे पे उस रात
पिंजरे में बंद हो गया था। तो अक्सर लोग यही समझ रहे थे कि शायद जिस गुलदार ने बच्ची पे हमला किया वो गुलदार पिंजरे पे आ गया है और इसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया था। तो यहाँ पे जब कभी भी देखे गए थे तो यहाँ पे 4 गुलदारों के मौजूदगी के साफ निशान या जो क्योंकि स्वयं मैंने भी यहाँ पे 2 बड़े मेल गुलदारों को देखा था और 2 बड़े मेल गुलदार एक साथ देखने पे मैं उसी समय चौंक गया था कि ये क्या है। यहाँ पे एक नई चीज़ हमको दिख रही है कि एक फीमेल और एक मेल तो चलो हो सकता है, दिख जाता है, परंतु 2 जो हैं वो भी बड़े मेल गुलदार जो है एक साथ दिख रहे हैं। और दोस्तों उस समय मेरे पास ये यहाँ का परमिट नहीं था। मैं डीएफओ कार्यालय से उस समय गरुड़ ब्लॉक वाले लेपर्ड को मारने के लिए जा रहा था। तब मेरे को रात लगभग 8 बजे यहाँ पे 2 गुलदार दिखे हुए थे। तो मैंने देखा था उस समय कि इनके व्यवहार में एक अलग प्रकार का अंतर यहाँ पे देखा गया था। तो दोस्तों उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, फिर हमने उन झाड़ियों पे उसको सर्च किया, परंतु हमें गुलदार वहाँ नहीं दिखा। जब हम सुबह की सर्च करके वापस लौट रहे थे तो जो मेन एक पुल है गोमती पे वो बागेश्वर मार्केट में है और एक दूसरा पुल जो अमसरकोट की साइड को है वो पुल नदी को आर पार करने के लिए गाड़ी का पुल है, परंतु इस पे आवत जावत बहुत कम थी। इसका मतलब ये था कि ये गुलदार कभी भी मार्केट के पुल से इस नदी को पार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उस पुल को क्रॉस करके और तब ये दोनों साइड नदी के आर और नदी के पार दोनों तरफ ये मूवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ जो रोड थी, रोड गीली थी, गीली रोड पे हमने इनके ट्रेस देखे थे। वहाँ पे मेल गुलदारों के भी ट्रेस थे और एक फीमेल गुलदार के भी थे। और जो सीसीटीवी कैमरा हमने एक देखा था लास्ट का, उसमें एक बूढ़ी फीमेल जो थी वो एक कुत्ते के पीछे दौड़ती हुई सीसीटीवी पे आई थी। तो इसका मतलब ये था कि एक मेल भी है और एक फीमेल भी यहाँ पे एक्टिवेट है। तो दोस्तों उसके बाद हमने अपना सारा ध्यान अब उस सड़क की ओर और उस पुलिया की ओर ज़्यादा रख दिया था, क्योंकि हमें मालूम था कि गुलदार यहाँ हमको बहुत जल्दी, यानी जो टाइम उसका होगा उससे पहले हमको यहाँ पे दिख सकता है। तो हम रात को खुली गाड़ी से 1 या 2 राउंड उस पे भी उस रूट से चलकर इन सारे एरिया को चेक कर रहे थे। दोस्तों इसी प्रकार से लगभग 12 तारीख हो गई थी और 4-5 दिन हम लोगों को यहाँ पे हो गए थे। इस टाइम पे हम लोग जज कोर्ट, डीएम कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, डीएफओ कार्यालय, ये जौल कांडे, इस सारी जगह को हम लोग लगातार सर्च कर रहे थे। सर्च करने पे कभी कभी गुलदार हमको दिख रहे थे, परंतु जिस गुलदार के हमको ट्रेस मिली थी वो वाला गुलदार हमको दिख नहीं रहा था। क्योंकि जब ले जौल कांडे के लिए जा रहे थे तो हमें एक गुलदार वहाँ दिखा था, परंतु वो गुलदार की जो एज थी वो लगभग 3 या 4 साल की थी। तो हम और भी चौंके थे, क्योंकि 4 गुलदारों को तो हम ट्रेस कर चुके थे, परंतु ये एक छोटा गुलदार जो है वो हमें दिखा था। इससे लग रहा था कि इस एरिया पे गुलदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सारा मूवमेंट, जो भी गुलदार का सारा मूवमेंट है, सारा मूवमेंट जो है मार्केट की ओर है। 12 तारीख को हमें सूचना मिली कि शाम को जो पुल के पार वाला जो मार्केट है उस मार्केट में एक गुलदार देखा गया है और उसने एक बच्ची पे हमला किया है। तो हम लोग फटाफट वहाँ पे पहुँचे तो देखा हमने बच्ची पे खाली नाखून के जैसे निशान लगे हुए थे। और हम लोगों के पूछने पे हमने लोगों को पूछा कि आपने जब गुलदार को देखा तो कहाँ गया, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग जो थी वो बिल्डिंग खाली थी, यानी जो निर्माणाधीन भवन था, परंतु वो पूरा बन चुका था और वो खाली था। तो लोगों ने बताया कि सर अभी इसके अंदर गया है। तो मैं और हरी उस बिल्डिंग में चले गए
और उसके बाद अब उसके एक एक कमरे को हम लोग सर्च कर रहे थे। भाई भी था, क्योंकि गुलदार जो हम दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे या खुला हुआ जो दरवाज़ा होगा उससे हम पे हमला कर सकता है। और हमने सारी भीड़ को वहाँ से हटा दिया था। लोग वहाँ कोई नहीं थे, केवल हम 2 आदमी थे, दोनों के हाथ पे हथियार थे और लाइट थी। ऐसे सर्च करते 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 शौचालयों को, उनके जो कमरे हैं, कमरे के अंदर जाकर उसके शौचालय को खोल के या जो दरवाज़ा खुला है उससे अंदर देख के, तो लगभग हमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय इस पूरी बिल्डिंग को सर्च करने में लग गया। यानी जिस प्रकार लोग आपने पिक्चरों में उसमें देखा होगा कि किसी आतंकवादी को खोजने के लिए आर्मी वाले, पुलिस वाले जिस प्रकार का एक्शन करते हैं, इसी प्रकार का एक्शन हमको यहाँ करना पड़ रहा था। आदमी अंदर जाने से पहले अपने राइफल या गन को अंदर करना, उसी से दरवाज़ा खोलना, और ये एक्टिविटीज़ में लगभग हमको पूरी बिल्डिंग को सर्च करते हुए जब 1 घंटा पूरा हो गया तो हमने देखा कि लोगों ने गुलदार को यहाँ आते हुए तो देखा है, परंतु वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर और जगह से बाहर निकल चुका है। और उसके बाद हम लोग वापस आए तो हमने बताया कि इस बिल्डिंग में तो गुलदार है ही नहीं। और उसके बाद हम लोग अपनी सर्चिंग के लिए फिर उसी साइट पे हम लोगों ने सर्चिंग, लगभग 2 बजे हम लोग अपने कैंप वापस आए। और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद 4 बजे हम लोग फिर दोबारा मूवमेंट के लिए वहाँ से नीलेश्वर महादेव वाली जो रूट है उस रूट पे चल दिए। परंतु आज हमें एक और नई जो हमने प्रयोग किया था, मेरे को महसूस हो रहा था कि ये गुलदार हमको बहुत कम दिख रहे हैं, जबकि अक्सर CCTV कैमरे पे आ जा रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं, परंतु ये हमको नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये गुलदार जो हमारी जो जिप्सी जो ओपन कैंपर है, इस कैंपर को ये पहचानता है। और पहचानने के कारण जो ये हमारे कैंपर से ऊपर लाइटें देख रहा है, और उसके बाद ये गुलदार जो है अपना आप ही गुम हो जा रहा है, या वो हमको आंख नहीं दे रहा है, या वो छुपाव में कहीं चले जा रहा है, इसलिए हमको ये दिख नहीं रहा। तो आज हमने जो है वो कैंपर बदल दिए, और मैं और हरी अपनी छोटी जो मारुति कार थी हमारी, उसी से हम लोग सर्चिंग के लिए निकल पड़े। उस नीलेश्वर महादेव वाले रास्ते पे हमको अक्सर एक जो खच्चर था, जिसका जो पाँव था पीछे का वो टूटा हुआ था और उसकी हालत बहुत कमज़ोर थी, वो लगभग अक्सर हमको उस रूट पे दिखता था, क्योंकि वो रात और दिन उसी रूट पे रहता था, वहीं पानी पीता था, वहीं वो चर लेता था, जिसके वो जो मालिक होगा उसने उसको छोड़ रखा था। तो जब हम सर्च करके वहाँ से निकले और पूरे मार्केट और पूरी जो नदी का राउंड मारने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो हमने देखा लगभग 4 बज चुके थे कि उस खच्चर को इस गुलदार द्वारा उस दिन मार दिया गया था, और वो भी रोड के नीचे इसको खींचकर रोड के नीचे इसने उसको रख दिया था। तो खच्चर देखते ही हम हरी ने कहा भाई साहब, मैंने बोला हाँ क्या हो गया? बोला अरे ये तो खच्चर मार दिया इसने। तो हम फटक से वहाँ पे गए, हमने देखा कि वास्तव में खच्चर को इसने उसी समय मारा था, क्योंकि ब्लड और वो निकल रहा था, और गुलदार ने उसको थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत कम खाया था। और इसका मतलब ये था कि गुलदार यही नज़दीक है, और हम लोग उसके चारों ओर जो है सर्च से उसको ढूंढने लगे। तब तक हमने देखा मॉर्निंग वॉक वाले जो लोग हैं वो सुबह दौड़ते हुए उधर को आ रहे हैं। तो हमने उन लोगों को कहा कि यार यहाँ तो गुलदार सक्रिय है और इसने यहाँ पे एक खच्चर को मार रखा है, वो यही नज़दीक होगा, क्योंकि ये आदमखोर है, ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए आप लोग वापस लौट जाओ। तो वो लोग सारे वापस लौट गए, और उसके बाद दोस्तों हम कैंप वापस आ गए। कैंप वापस आने के बाद जब पूरा उजाला हो गया तो मैं और हरी फिर उस प्लेस पे पहुँचे। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो सबसे पहले हमको इसके पग चिन्ह ढूंढने थे। तो रोड के किनारे जो बालू थी या जो मिट्टी थी, उस मिट्टी में हमको इसके पग चिन्ह मिल गए। पग चिन्ह जब हमने देखे तो हमने देखा अरे ये तो वही मेल गुलदार है जो जिसके पग चिन्ह हमको नंदी गांव पे मिले थे, और वो साफ, क्योंकि इतने बड़े पग चिन्ह और मेल गुलदार लगभग जिसकी एज 12-13 साल से ऊपर होगी। तो उसके बाद
दोस्तों हमने उस खच्चर के ऊपर जो टहनियाँ थी वो टहनियाँ काट के उसके ऊपर डाल दी, तब कि इसको कोई जो गरुड़ है या कोई और पक्षी जो है उसको खच्चर के शरीर को नुकसान न पहुंचाए। और इसको हमने चारों ओर से ढक लिया, क्योंकि ये रोड से बिल्कुल किनारे पे वहीं पे था, इसलिए कोई भी आदमी जो है वहाँ से जाके इसको देख सकता था, इसलिए हमने इसको वहाँ छुपा दिया। उसके बाद दिन में खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ गए और उसके बाद हमने उसके ठीक ऊपर से रोड के दूसरी साइड पे ऊपर की ओर एक थोड़ी सी जो जगह थी एक दीवार के साथ हमने ज़मीनी छुपाव बना दिया और उसके अंदर बैठ के हमने ये लगाया कि हम इस खच्चर को खींचकर कहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमको इसको एम करने के लिए सुविधा होगी। और उसके बाद हमने कैंपर पे रस्सी बांधी और खच्चर के जो पाँव थे वो रस्से से बांधे और कैंपर से हमने इसको खिंचवा दिया। खिंचवा करके जहाँ पे हमने इसको एम किया था कि यहाँ पे ही आएगा होगा, यहाँ पे हमको ये बहुत स्पष्ट दिखेगा, तो हमने वहाँ पे उस खच्चर के शव को रख दिया और हम लगभग 4 बजे उसके अंदर बैठ गए। जो अंधेरा हुआ, अंधेरा होने के बाद जब लाइटें बली तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो गाड़ी नीचे से या बागेश्वर मार्केट से ऊपर की ओर आ रही थी उसकी लाइट सीधे मेरे ऊपर पड़ रही थी, यानी जो मेरी आंखें हैं उस लाइट से चुधिया जा रही थी, यानी मैं उसके बाद अंधेरे में देख नहीं पा रहा था। और हरी थोड़ा साइड होने के कारण वो उस लाइट से बच रहा था। तो मैं क्योंकि बार बार लाइट जो आंखों में पड़ रही थी, इसलिए मैं ऐसे होके मैं लेट गया ताकि वो लाइट में यदि गुलदार आए तो उस लाइट में वो मेरे फेस को न देख सके। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक स्कूटर वाला जो है वो ऊपर से आ रहा है जहाँ पे वो खच्चर का शव है उसी सड़क पे, और वो अपने स्कूटर से वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वाला फिर निकला तो उसकी लाइट से मैंने देखा कि गुलदार नहीं दिख रहा है। लगभग हमको 1 घंटा हो गया था और मैं सोच रहा था कि गुलदार इतने लेट में तो इसको नहीं आना चाहिए था बस से, क्योंकि इसको तो आदमी का भाई तो है ही नहीं, तो इसको बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए था। और उसके थोड़ी देर बाद हरी ने मेरे पाँव पे जोर से हिलाया तो मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी राइफल सीधी की और मैंने हरी को कोहनी से इशारा किया कि लाइट मार। तो जो लाइट पड़ी तो मैंने देखा कि गुलदार के जो खच्चर का शव है उस शव के नज़दीक एक गुलदार खड़ा है, और जो लाइट पड़ी तो वो ऐसे मुड़ के और अब ऐसे तेज़ी से भागने लगा। तो मैंने एम करके ठीक जैसे वो भागने लगा उसी पे एम करके फायर कर दिया। गुलदार एक झटके के साथ ज़मीन में गिरा और फिर पलटकर जहाँ वो शव था खच्चर का वहीं से वो नीचे की ओर निकल गया, यानी हमारी गोली गुलदार को लग चुकी थी। तो चलो गुलदार को गोली लग गई थी। फिर मैंने हरी को बोला, यार हरी ये इतने देर में क्यों आया होगा? तो हरी ने कहा, भाई साहब आपको क्या मालूम, जब वो स्कूटर वाला आया था उससे पहले भी तो गुलदार खच्चर पे आया था, मैं तो देख रहा था कि आप देख रहे होंगे और आप मेरे को इशारा करेंगे कि लाइट मारो। जिस समय वो गाड़ी वाला आया उससे पहले भी गुलदार जो था उस खच्चर के शव पे वहाँ पे था, तो मैं तो आपके इशारे के इंतज़ार में था कि आप बोलेंगे तो मैं लाइट मारो। और मैंने कहा मेरे पे तो गाड़ी की लाइटें चमक रही थी और इसलिए मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ज़मीन में अपना मुंह ज़मीन में करके ताकि मेरे को वो लाइट मेरी आँखों पे न पड़े। तो चलो शुक्र है कि उसको गोली तो लग गई थी। और उसके बाद दोस्तों हम लोग वापस अपने कैंप लौट आए। सुबह रात खुलने का इंतज़ार किया और जब थोड़ा उजाला हो गया तो हम दोनों आदमी सीधे वहाँ पे पहुँचे। फायर किया था लेपर्ड पे जहाँ पे, वहाँ पे हम पहुँचे तो हमने सबसे पहले देखा, क्योंकि रात हम देख चुके थे, क्योंकि जो लेपर्ड आया था उस लेपर्ड ने उस खच्चर के शव को खाया भी नहीं था, परंतु हम सबसे पहले बड़ा ताजुब से हुआ कि कोई अन्य गुलदार आकर उस खच्चर के शव को खा चुका था, यानी बहुत सारा मांस वो खा चुका था। इससे सिद्ध होता था या तो हमारी गोली जो है वो गुलदार को नहीं लगी, या यहाँ कोई इसके साथ
क्योंकि दोनों गुलदारों ने एक साथ इस खच्चर को मारा होगा, इसलिए दूसरा गुलदार उसके बाद आया और ये खच्चर को खा गया। जहाँ पर से हमने लास्ट गुलदार को सड़क के नीचे जाते हुए देखा था, तो वो थोड़ा घास वाला एरिया था, तो हम वहाँ से नीचे गए। नीचे जाके हमने देखा तो उसके घसीट के निशान दिख रहे थे। उसके बाद एक हल्का सा जो नाला था जो डायरेक्ट बागेश्वर केमो स्टेशन के बगल में स्कबर के रूप में बना हुआ है, वहाँ जाता है। तो ऊपर से उसमें चट्टान थी, तो जब गुलदार ऊपर से आया तो सबसे पहले उन चट्टानों पर वो जब टकराया तो उसके ब्लड के छींटे वहाँ पे थे। तो ब्लड के छींटे देखते हमको विश्वास हो गया कि गुलदार मर गया है। और उसके बाद हमने नीचे देखा तो नीचे वो वहीं से फिसल कर नीचे जो एक खड्डा जैसा बना हुआ था, उस खड्डे में गिरा हुआ था। तो हरी ने मुझे बोला, भाई साहब वो गुलदार वहाँ गिरा हुआ है। तो हम पहली तरफ से फिर गाड़ी से घूम के केमो स्टेशन वाले एरिया से उस खड्ड में पहुँचे। तो वहाँ पे हमें उस गुलदार के जो शव था उस लपट का वो मिल गया। हमने देखा कि ये लगभग 14 साल का एक बहुत बड़ा मेल गुलदार है। तो तुरंत फॉरेस्ट को हमने सूचना दी और फॉरेस्ट वालों ने तुरंत वहाँ पे गाड़ी भेजी और उसके बाद उसको गाड़ी में लोड करते हुए बागेश्वर डीएफओ कार्यालय वो लोग ले गए। वन विभाग और शिकारी लखपत सिंह की खास रणनीति के तहत गुलदार पर नजर रखी गई, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। बागेश्वर में आतंक का सबब बन चुके गुलदार को आखिरकार मार गिराया गया। वन विभाग ने गुलदार का शव अड़ौली गांव के जंगलों से बरामद किया है। आदमखोर गुलदार को शिकारी लखपत सिंह ने गोली मारी। गुलदार के खात्मे के बाद वन विभाग की टीम शव को मुख्यालय लेकर आई, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। हमको ये था कि ये वही गुलदार है जो नंदी गांव में जिसने किल किया है, और ये बूढ़ा गुलदार है। इसके पूरे नाखून एकदम पूरे घिसे हुए हैं, दांत बिल्कुल मोटे हैं और बहुत छोटे हो चुके हैं, इसलिए 100% ये मैनीटर है और वही मैनीटर है जिसने बच्ची का किल किया था। हमारे पास जो 315 राइफल है, यदि हम इसको बाजार में कहीं भी हिट करते तो कहीं भी किसी भी गोली किसी को भी लग सकती थी, इसलिए बहुत कठिन टास्क था जिसको हमने सफलता से प्राप्त कर लिया है। गुलदार ने पिछले महीने 19 सितंबर को घर के बाहर खेल रही बच्ची पर हमला किया था। पिछले 3 दिन से गुलदार अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा था। शुक्रवार रात को सीसीटीवी में गुलदार की तस्वीरें कैद हुई थी। वन विभाग ने शिकारी लखपत सिंह को खास रणनीति बनाकर नदी गांव में तैनात किया था, जहां उसे गोली मारी गई। परसों शाम को एक गुलदार द्वारा खच्चर को मारा गया था। खच्चर घायल था, घायल उस टाइम पहले से था, उसको मारा गया। फिर वहीं पर अचानक मारा गया लखपत सिंह 12:13 रात में उसको शूट कर दिया गया और मार दिया गया है। गांव में कई दिन से गुलदार की दहशत बनी हुई थी। ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। गुलदार के मारे जाने के बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बागेश्वर से हिमांशु गड़िया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। परंतु अब हमें एक संशय और थी कि यहाँ एक गुलदार और है और जो इसके साथ दोनों एक साथ में रह के शिकार कर रहे थे वो अभी जिंदा है। परंतु हमारा जो परमिट था वो परमिट हमारा अब कैंसिल हो चुका था। जो नंदी गांव में जो सक्रिय गुलदार जिसने बच्ची को मारा था, हमारा एम केवल उस पे था और हमारे द्वारा वो मारा गया था। और उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ से जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में हमने देखा तो इसके जो सारे जो पंजों के नाखून थे वो पूरे घिसे हुए थे। इसके कैनाइल बिल्कुल छोटे हो रखे थे और इससे लगता था कि ये किसी जंगली जानवर, क्योंकि मार्केट पे जंगली जानवर तो थे ही नहीं ना, जो जहाँ इनका निवास था वहाँ जंगली जानवरों का होने का मतलब ही नहीं था। और केवल ये कुत्तों पे जो मवेशी है, मवेशियों पे जो आवारा पशु हैं उन पे ये जिंदा थे और इसीलिए भोजन की कमी होने के कारण ये गुलदार जो है आदमी का पे भी हमला कर रहे थे। तो दोस्तों मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक ऐसे रोमांचकारी अनुभव के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।